नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे देश के होनहार एवं महान यूट्यूबरों ने एक शब्द की उत्पत्ति की थी। वह शब्द था वॉर रुकवादी पापा। आज इसी शब्द को बीजेपी के प्रवक्ता एवं नेताओं को चिढ़ाने के लिए कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टी के नेता एवं प्रवक्ता लोग आज बहुत ज़्यादा टीवी यानी न्यूज चैनलों पे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आजकल विपक्षी पार्टी के नेता एवं प्रवक्ता लोग डोनाल्ड ट्रंप को बीजेपी के नए पापा बता रहे हैं। सफाई प्रवक्ता राजकुमार भाटी एक डिबेट शो में शहजाद पूनावाला के सामने ये शब्द का प्रयोग कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ आप लोग खुद ही देख लीजिए। मैं मियां शहजाद पूनावाला से पूछना चाहता हूं कि हमारे विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 10 मई को कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें सीज फायर की घोषणा की गई थी? सीज फायर हुआ ही नहीं है अभी तक। यही तो मैं कह रहा हूं, फैक्ट चेक आप ही का हो गया। हमने केवल स्टॉपिंग ऑफ फायरिंग शब्द ना पकड़े। आप भी समझ रहे हैं क्या विक्रम मिस्री ने सीज फायर की घोषणा की थी या नहीं की थी? आप बता दें। नहीं, सीज फायर की घोषणा नहीं। जो आदमी इतना झूठ बोलता हो उससे क्या चर्चा करें? मैं कह रहा हूं कि चला स्वीकार करने को तैयार ना हो। टेक्निकली उन्होंने की 5 बजे नहीं कह रही, इसलिए कह रहे हैं। उन्होंने की 5 बजे, ठीक है। 3:30 बजे डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर दिया था 1.5 घंटे पहले कि मैंने पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर करा दिया है। उसमें जब विपक्ष में चर्चा हुई, सोशल मीडिया पर लानत मनामत हुई, तो अगले दिन सरकार ने सफाई दी। डीजीएमओ आए, उन्होंने कहा कि टू डीजीएमओ बात हुई है। उसके बाद ट्रंप फिर बयान देते हैं कि मैंने दोनों को बैठा के धमकाया कि व्यापार बंद कर दूंगा। फिर चौथे दिन फिर डोनाल्ड ट्रंप धमकाते हैं, कहते हैं मैंने एप्पल के मालिक से कह दिया है इंडिया में प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। और कल फिर ट्रंप का बयान आता है कि अगर इंडिया में एप्पल का प्लांट लगाओगे तो 25% टैक्स लगाऊंगा। बताओ, मैंने एक भी शब्द गलत बोला? ये इसे फैक्ट चेक कहते हैं। अच्छा, मैं भी फैक्ट चेक। दूसरी बात बोलिए। सुनिए, जो हम केवल ये कह रहे हैं, हम नहीं कहते। देखिए हमारे विदेश मंत्री क्या कह रहे हैं, हमने पहले ही पाकिस्तान को बता दिया था इन द बिगनिंग। अंग्रेजी में बोले थे वो। अब इन द बिगिनिंग 8वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी जानता है कि शुरू में ही बता दिया था। सौरभ जी, ये झूठ नहीं, शुरू में ही बता दिया और वो बात हो चुकी है। हम केवल आतंकवादी ठिकानों पे करेंगे हमला। आपने अभी जिक्र किया कि पाकिस्तान के मीडिया में इनके बयान कोट किए जा रहे हैं, राहुल गांधी के। पाकिस्तान के मीडिया में ये बयान भी कोट किया गया है, जयशंकर का भी। और मैंने खुद सुना, पाकिस्तान के एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर ये कह रहे थे, अरे भारत की क्या हैसियत है हमसे लड़ने की। उनका विदेश मंत्री मिमिया के कह रहा है हमने तो पाकिस्तान को बता दिया था, छोटी मोटी वो करेंगे। भाटी जी, मेरे तो पाकिस्तान के डीजी आईएसपीआर जो सेना का प्रवक्ता, उसका बयान सुना इंटरव्यू में। यही सवाल पूछा गया कि भारत में इस बात को लेकर हंगामा है कि भारत के विदेश मंत्री ने आपको बता दिया था। तो उन्होंने पहले वो हंसे, बोले ये तो मजाक की बात है कि वो हमको बताएंगे। फिर उन्होंने कहा उनको जो कहना था कि हम इस बात के मोहताज नहीं है कि हमको पता हो तभी अपना बचाव कर सकें। ये तो वो सेना ही खंडन कर रही है। बात पर और डीजीएमओ की बात पर विश्वास करने को तैयार हूं, लेकिन जयशंकर ने क्या आज तक अपने बयान के लिए माफी मांगी या उसका खंडन किया? माफी नहीं, क्लैरिफिकेशन। अब आप वो तो नहीं दिया क्लैरिफिकेशन, और लोगों ने दिया। अगले दिन विदेश मंत्रालय का क्लैरिफिकेशन आ गया। उसी तरह जैसे अभी शहजाद भाई ने 3-4 नाम लिए, उन्हें मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। ये वाड्रा कौन है, एमपी है, एमएलए है, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन है? जिम्मेदार आदमी को आदमी भी नहीं है वो जितना आप समझ रहे हैं। सौरभ जी, मैं एक बात बोल रहा हूं, जो बयान ट्रंप ने दिया था उसका खंडन मोदी जी को करना चाहिए था। ट्रंप के सामने शहजाद खंडन करें, कोई ऐसे सवाल क्योंकि सरकार से वो भी उत्तर दे सकते हैं। 10 रिक्वेस्ट कर रहा हूं। पहले तो मैंने वाड्रा का नहीं, मैंने लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष है, वो विधान परिषद में छोटे मोटे नेता नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। अगर झूठ बोल रहा हूं तो यहीं पर मुझे कैस्टिगेट कीजिए। दूसरी बात, ट्रंप साहब के ट्वीट को उन्होंने रेफर किया कि 3:30 बजे ट्वीट आया। उस ट्वीट को बच्चों सब लोग खोल कर देखो एक बार। उस ट्वीट में ट्रंप साहब ने यह भी लिखा है, अब वो उन्होंने यूक्रेन रशिया का भी सीज फायर कराया था, उन्होंने उस ट्वीट में लिखा है कि बड़े पापा ने कराया था। देखिए मेरे पिताजी का ध्यान, देखिए ऐसा है सौरभ जी, मैं अपने पिताजी को लेकर बड़ा सेंसिटिव हूं। मेरे पिताजी का ध्यान तब हुआ जब मैं 5 साल का था। मेरे पिताजी के लिए अगर बोलेंगे तो मैं आपके बाप दादाओं का क्या इतिहास रहा है मैं बताना शुरू कर दूंगा। बॉयज विल बी बताइए, चलिए क्या इतिहास रहा मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। आप मेरे पापा को बोलेंगे गलत तरीका है।
ये अब ये नहीं चलेगा। हल्की बात है, सौरभ कहने जी की किस बात बात कर रहे है, आदत पड़ गई। मैं मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। आपको बताइए मेरे बाप नहीं कहना दादा चाहिए था ना, ये बाप की बात। नहीं, मैंने इनका बाप कहा है। फिर से कर रहे क्या हैं। कहा? आपने इनके शुरू किया। बीजेपी के एक प्रवक्ता ने उन्होंने ऑन फिर से रिकॉर्ड नहीं, फिर उसमें से बोला उन्होंने था कहा- ऑन फिर एयर से उन्होंने कि कहा मोदी मेरे देश का बाप है। फिर से मैंने कहा- बीजेपी के प्रवक्ता ने मेरे बोला बाप को था। क्यों भाई? उन्होंने पहले मेरे बाप दादा के इतिहास अरे बताइए। आपने मेरे बाप को बोला। मेरे परदादा 1857 में शहीद हुए। मेरे दादा 1942 में जेल में रहे। छोड़िए। 99 में मेरे भाई लड़ रहे थे कारगिल में। रोज मिलता है मेरे भाई। मामा चलिए। नेवी में कैप्टन रहे। आपको ये सब मेरे बताने की मामा का जरूरत बेटा अभी मेजर जनरल से रिटायर आपको हुआ। ये सब बताने मेरे की बाप जरूरत दादा नहीं का है। इतिहास बताइए। क्या तरीका है? प्लीज ये मेरे बाप दादा का इतिहास मुझे अपनी बात बताइए। कंप्लीट करने दीजिए। समय भी नहीं है मेरे नहीं पास। है। समय भी नहीं बताइए भाटी क्या जी, बताऊं? भाटी जी, मेरे बाप भाटी दादा जी। का- आप अरे बाप दादा का सोचते मेरे कैसे मरे हुए बाप पर कैसे इन्हें बोलेंगे? घटिया बात करने की आदत पड़ गई है। बाप पर कैसे बार-बार बोलते हैं? बीजेपी ने इस तरह के मेरे मरे हुए बदजुबान बाप लोग को इकट्ठे बोलेंगे कर क्या रखे बात? भाटी जी, भाटी जी, भाटी सौरभ जी जी, एक सेकंड। हाँ। मेरे मरे हुए बाप पर बार-बार मैंने बोलते उनको- हैं। भाटी जी, तुम्हारी हैसियत है भाटी जी, मेरे बाप दादा का नाम लेने की। भाटी जी, भाटी जी। कैसे बोलेंगे ये? मेरे बाप दादा ने कुर्बानी दी है। आपने कहा बड़े पापा ने कराया तुम्हारे, फिर आपने मैंने बोला इनके नहीं। पापा का एक था। सेकंड, उन्होंने मेरे फादर का नहीं नाम बोला। लिया। पिताजी बोला। अब ऐसे आपकी बात हो नहीं, गलत बात हो रही है भाटी जी, गलत बात हो रही है। गलत है। गलत। अब सुनिए, प्लीज। मैं सौरभ जी पूरी बात जाओ रखता आप हूं। यहाँ जाओ। सौरभ जी पूरी बात रखता हूँ। आओ यहाँ आओ। सौरभ जी पूरी जाओ बात यहाँ रखता हूँ। अरे आओ सौरभ जी पूरी अपना बात कमेंट पूरा कीजिए आप। हाँ, मैं अपनी पूरी बात रखूं प्लीज। यहाँ से engage यहाँ ना करें। मुझे मेरी बात रखने दीजिए। Audience, सौरभ जी, please. एक गाड़ी सेकंड। कहाँ सौरभ जी भेजी मुझे आप अपनी सुनिए, बात सुनिए। सौरभ जी एक मिनट मुझे अपनी बात रखने दीजिए। देखिए, सबसे पहले उन्होंने मेरे पिताजी को रेफर किया, अब इसलिए इसको मैंने छोड़ दीजिए, मैंने बाप दादा पार्टी का बोला, छोड़ दीजिए, अब इसको करता छोड़ हूं, मैंने देते। नहीं अब मैं लिया आगे बढ़ पिताजी का रहा हूँ। नाम। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब आपके मैं सम्मानित पिताजी का मैंने कोई जिक्र नहीं आपने किया। किया है, मैं सम्मान करता हूं किया आपके कि नहीं पिताजी किया? का। किया कि नहीं हो गया, किया? हो गया, हो गया। चलिए, अब आगे चलिए, बढ़िए। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं इनसे कह रहा हूं कि वो 3:30 बजे का ट्रंप का ट्वीट देख लीजिए। उसमें उन्होंने लिखा है भारत पाकिस्तान का युद्ध 1000 साल का है। ट्रंप के 3:30 बजे के ट्वीट पर भरोसा है, पर उसके बाद डीजीएमओ ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया, भारत के डीजीएमओ पर भरोसा नहीं है। और यही तो मैं कह रहा हूं, अन्यथा बताए पुलवामा वोट के लिए हुआ, यह राम गोपाल यादव जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मानते हैं या झूठ है बताइए। और भाटी जी, मेरे फादर को बार बार टारगेट करना बंद कीजिए। अरे खत्म हो गई पिछली बार भी किया, बात, आज भी प्लीज किया, खत्म हो गई गलत बात। है ये आपका। आप इसमें ऐड करना चाहते हैं कीजिए। उन्होंने ये कहा प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए था, विपक्ष ये भी कह रहा है पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया गया। दोनों निराधार, ये ठीक नहीं है। जब भारत में एक संकट की स्थिति हो, वो प्रधानमंत्री तमाम तरह की बैठक ले रहे हो, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं या उसका जो सचिव है या डिफेंस मिनिस्ट्री से जो लोग हैं, डीजीएमओ साहब हैं, सबने सारी बातें स्पष्ट बताई है। विपक्ष तो फोटो भी उन्हीं के छपने चाहिए फिर। अरे अरे रुको वर्मा यार, जी, इनके बाद रुको बोलिए। यार। फोटो भी उन्हीं के छपने चाहिए। आप सैम मानेकशॉ का नाम ले रहे थे, इंदिरा जी का नाम लेते हैं, सैम मानेकशॉ का नाम क्यों नहीं हमने लेते? इनके साथ नाइंसाफी है। क्या आप बात बोलिए। करते हैं? अरे विपक्ष इन बात को इसलिए समझने को तैयार नहीं है। वर्मा यार जी, रुकिए, प्लीज, आप बोलिए। विपक्ष इस बात को इसलिए समझने को तैयार नहीं है क्योंकि विपक्ष को कभी नहीं लगा था कि भारत के प्रधानमंत्री इतना बड़ा निर्णय ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि विपक्ष जब सरकार में था कि 2008 में मुंबई में खुलेआम 9 आतंकवादी आए, लोगों को मार के चले गए, और जो उस समय के प्रधानमंत्री थे और उनके जो सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी थी और उसका भी सुपर एक राहुल गांधी थे, इन लोगों ने समय बीतता गया, भारत के उन मासूम जानों की कोई कीमत कभी नहीं समझी और पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं किया। तो जब भारत में सरकारें बदली तो पुलवामा अटैक के समय सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ और उरी के पुलवामा के समय तो सीधा स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक, उरी के समय जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकता में कैसे खड़ा हुआ जाता है। आप नोट करिए और चेक करिए कि नीतीश कुमार जी उस समय एनडीए का हिस्सा नहीं थे, विपक्ष में थे, और सबसे पहला बयान उनका आया कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक को समर्थन देता हूं, एक भी सवाल नहीं पूछा। अब मैं ट्रंप पे नहीं, मुझे समय आपकी बात एक लाइन, एक लाइन, समय। हाँ। ट्रंप किसी का पापा नहीं है। ये जो बार बार कहते हैं लोग ट्रंप पापा, ट्रंप पापा, ट्रंप पापा, तो मुझे लगता है जो कहता है शायद उसी का पापा होगा। और ये मेरी माता जी के चरित्र पर सवाल था। मैं इसके ऊपर घोर आपत्ति करता हूं भाजपा के प्रवक्ता के नाते कि किसी को किसी का पापा बोलना ये क्या तरीका है भाई? हम लोग क्या ये सब सुनने आते हैं क्या? बात को आप उसको कुमार अपने विक्टिम कार्ड नहीं, खेलने मेरी की माँ आदत हो मेरी गई माँ है। पसवान खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।